वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे मैं समझता हूँ। और आज 10th क्लास की जो सीरीज़ चल रही है ट्रिग्नोमेट्री की, उस सीरीज़ में कंटिन्यू करते हैं, जो कि मैंने बेसिक शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस का ये पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं। इससे बिफोर आपका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे मैंने, सेकंड पार्ट में 10 डिस्कस किए थे, तो टोटल 25 क्वेश्चंस वहाँ तक हो चुके थे। और आज जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 10 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 3 के अंदर, और इसके सीरीज़ कुछ पार्ट 4 पार्ट 5 और आएंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को एटलीस्ट 50-60 क्वेश्चन जो होंगे लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपको करा दिए जाएंगे। उससे आपको 86 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव हो गए, और ये अगर 50-60 क्वेश्चन अगर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे तो नियर अबाउट ये क्वेश्चन आप लोगों को, मुझे लगता है कि ये 140 के आसपास के क्वेश्चन, 140-150 जो भी क्वेश्चन होंगे अप्रॉक्स, तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी से डिफरेंट है। ये मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है। अगर एनसीईआरटी और एक्स्ट्रा कर लेते हो आपको लगेगा सर इससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाने वाला, और कहीं कुछ नहीं जाने वाला, सारे नंबर पूरे के पूरे मार्क्स ले आओगे। बेसिक हो चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो चलो आज पार्ट 3 डिस्कस कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड ऑब्लिक लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसा पार्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस देखा होगा पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं आज। चलो एक क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, फाइंड दैन एंगल एक्यूट एंगल थीटा। एक्यूट एंगल यानी एक्यूट का मतलब होता है बिलो 90 डिग्री। ठीक है, व्हेन cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस √3 एंड 1 प्लस √3 दे रहे हैं। तो एक तो सबसे बेस्ट तरीका है, इसको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो तरीका ये जो कि आप बहुत प्रीवियस मतलब छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। आज एक नया तरीका बताता हूँ। यहाँ पर एक तरीका है, जैसा आपको नेचर दिख रहा है, ऊपर माइनस और नीचे प्लस दिख रहा है, चाहे इसका रेसिप्रोकल कर लें, ऊपर प्लस हो माइनस हो, तो अगर लेफ्ट और राइट में दोनों का नेचर अगर इस तरह दिखता है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है कंपेंडो एंड डिविडेंडो, वो मेथड यूज़ करके भी अपन यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ और आप समझना उस चीज़ को कैसे सर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं बाई यूजिंग कंपेंडो डिविडेंडो, बाई यूजिंग कंपेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये क्या है, कंपेंडो डिविडेंडो क्या भला है भैया, इसको क्या कैसे क्या बोलते हैं, क्या चीज़ है, तो ये आपको समझाता हूँ थोड़ा सा मैं। कंपेंडो डिविडेंडो क्या होता है, अगर कोई रेशो है 1/b, कोई रेशो है जो कि c/d के इक्वल है, c/d के इक्वल है, c/d के इक्वल है, तो अगर इस पर जब कंपेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो इसका अप्लाई का मतलब होता है, अगर ऊपर आप जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं, लाइक दैट न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर ऐड करते हैं, न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड कंपेंडो डिविडेंडो। कि न्यूमरेटर जो टर्म है लेफ्ट साइड में उसी में डिनोमिनेटर ऐड किया जाएगा, और सेम उसी डिनोमिनेटर में उसी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं कि आप पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं देन फर्दर ऐड कर रहे हैं, पहले यही सेम इस टर्म का रेसिप्रोकल कर लो, तो काफ़ी हद तक ये उस टर्म में दिख रही है। तो आप ही अपने इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो, cos थीटा माइनस साइन थीटा न्यूमरेटर है, प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर लिया, सिमिलर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे, करते हैं cos थीटा। देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना साइन का, साइन थीटा माइनस और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा, सब्ट्रैक्ट करिए तो यहाँ पर क्या रहा, देखो न्यूमरेटर में तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, साइन से साइन कैंसिल हो चुका है, ये साइन से साइन कैंसिल हो चुका है, ऊपर रह गया न्यूमरेटर में, चलो लेफ्ट साइड राइट साइड में भी करना है, 1 माइनस √3 एंड देन प्लस 1 प्लस √3, सिमिलरली 1 माइनस √3 माइनस 1 प्लस √3, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब आगे देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो गया, नीचे डिनोमिनेटर में चेक करिए क्या मिलता है अपने को, डिनोमिनेटर में क्या मिलता है, देखिए रिमेनिंग रह गया ऊपर 2 cos थीटा, एंड डिनोमिनेटर में चेक करोगे तो ये cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस cos थीटा माइनस साइन थीटा, लाइक दैट 1, यहाँ से भी आपको कुछ कैंसिल हो सकता है, √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, तो रिमेनिंग टर्म जो रही है वो रही है आपके पास 2, न्यूमरेटर में 2 रह गया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस √3 माइनस 1 माइनस √3। तो यहाँ से भी कुछ टर्म कैंसिल हो सकती है, क्या 1 से 1 कैंसिल हो रही है। अब टर्म क्या बची है वो देखिए, यहाँ पर देखिए, देखो cos से cos भी यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब आप देखिए 2 cos थीटा न्यूमरेटर में एंड नीचे रह गया माइनस 2 साइन थीटा, अगेन चेक करिए 2 एंड √3 क्या होगा, माइनस 2 √3। अब आप देखो कुछ कैंसिल टर्म हो सकती है, 2 से 2 एंड 2 से 2 एंड अगेन माइनस से माइनस भी कट गया। अब आपके पास जो टर्म बनी है वो टर्म मेंशन करते हैं,
देखिए बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब आपके पास यहाँ रहा कोस बाई साइन, दैट इज़ कोस बाई साइन क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। और ये रहा 1/√3, 1/√3। अगर आप किसी को कोट में ये वैल्यू नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, टेन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो टेन थीटा क्या होता है, √3/1। अब √3/1 आप जानते हैं कि टेन में √3 क्या होता है, टेन 60 डिग्री पे होता है। तो आप चाहें कोट में भी निकाल सकते हैं, वो मैटर नहीं करता, वो आपका अपना पार्ट है कि आपको वैल्यू किसकी याद है। मेरे को भी याद है, बट मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जैसे साइन कोस टेन ईजी रहता है उसी अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। टेन थीटा इक्वल्स टू 10 60 डिग्री ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। और ये आपका क्वेश्चन एंगल पूछा था, फाइंड द एंगल, और ये एंगल आपने फाइंड आउट कर लिया। ये आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन 27 देखते हैं, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2 थीटा फाइंड आउट करना। क्या फाइंड आउट करना आपको, cos 2 थीटा फाइंड आउट करना। और केवल गिवन है इफ 2 sin थीटा इक्वल्स टू 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3। तो ये आपको गिवन है 2 sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से आपको मिला sin 2 थीटा इक्वल्स टू √3/2। अब आप देखो ये साइन के अंदर √3/2 60 sin 60 डिग्री पे होता है। तो sin 2 थीटा इक्वल्स टू sin 60 डिग्री। यहाँ से ऑन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग तो 2 थीटा जो रहा वो दैट इज़ 60 डिग्री रहा। कितना रहा, 60 डिग्री रहा। 2 थीटा 60 डिग्री हो गया। अब 2 थीटा 60 डिग्री है तो अपन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि अपने पास आगे भी cos 2 थीटा ही पूछा गया। तो फाइंड जो आपको करना है वो फाइंड करना है, फाइंड cos 2 थीटा फाइंड आउट करना है। तो cos 2 थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। cos 60 डिग्री दैट इज़ आप जानते हैं sin 60 का रेसिप्रोकल, यानी सॉरी रेसिप्रोकल का रिवर्ट वैल्यू जाती है, sin 30 की cos 60 पे आती है, दैट इज़ 1/2 आपके पास आ गया। तो ये 1/2 आपके पास रिस्पॉन्स आया, जो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिख देता हूँ, cos 60 डिग्री विच इज़ 1/2। तो अपना आंसर जो आ गया वो 1/2 आ गया। तो आपसे पूछा वैल्यू पूछी, वैल्यू आपके पास आ गया। ईजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। 27 अब बात करते हैं 28 क्वेश्चन है। आपको कह रहा है कि इफ √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0, देन थीटा जो 0 से 90 के बिटवीन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये √3 sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 0। ये आपके पास एज इट इज़ है √3 sin थीटा, और cos थीटा को ट्रांसफ़र कर लिया आपने cos थीटा। यहाँ से एक काम करो, cos को डिवाइड कर लीजिए और √3 को ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा, और ये √3 उधर भेज दिया, वहाँ 1 बचा तो ये √3 आ गया। sin बाई cos क्या तो होता है tan थीटा, दैट इज़ 1/√3। और tan में 1/√3 होता है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री पे, किस पे, tan 30 डिग्री। tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। अब मेंशन करें ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया, 30 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा आपने फाइंड आउट कर लिया 30 डिग्री। ना क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। 29 क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, sin अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड cot बीटा इक्वल्स टू √3। sin अल्फ़ा, साइन की वैल्यू, और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है cosec अल्फ़ा एंड देन cosec बीटा फाइंड आउट करना, बिल्कुल फाइंड आउट करेंगे। sin अल्फ़ा 1/2, साइन में 1/2 होता है sin 30 डिग्री पे, तो आप यहाँ पुट कर दीजिए sin अल्फ़ा इक्वल्स टू sin 30 डिग्री। अगर आपको ये टेबल 30 डिग्री की वैल्यूज़ कैसे हैं, अगर आपको पढ़नी है, समझनी है अच्छे से, तो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लीजिए। इंट्रोडक्शन, कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया, उसमें टेबल कैसे बनाते हैं बहुत अच्छे से क्लियर किए, मोर देन 2 टाइम्स आपको समझा के एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लीज़ वो टेबल देखिए, वहाँ से बनाना कैसे बनाना बताया मैंने, उसको देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और वैल्यूज़ भी मोस्ट ऑफ लेवल पर आपको, मोस्ट ऑफ केस में आपको वैल्यू याद भी हो जाएगी। जितनी वैल्यू याद रखने का कहने का मतलब होता है जितना हम एग्जाम में यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, उतनी ज़्यादा याद रहती है। मेनली साइन cos tan की याद कर लीजिए, उनका रेसिप्रोकल करके आप उनकी cot sec cosec की बना लेते हैं, ठीक है। अगर आपको और नहीं तो आप टेबल बनाना, आपको मैंने बताया, वहाँ टेबल बना के भी आप हर जगह वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अपन अगेन क्या करेंगे, ऑन कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग। तो यहाँ से अल्फ़ा आपके पास कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। अल्फ़ा 30 डिग्री आ चुका है, अल्फ़ा 30 आ गया। तो सिमिलर यहाँ से भी आप क्या निकाल लीजिए, cot बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगेन यहाँ से आप cot बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो cot बीटा, cot में ये 3 जैसे √3 होता है, तो tan में ये √3 60 डिग्री पे होता है, cot में क्या 30 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखोगे cot 30 डिग्री। अगेन क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर आपको बीटा मिला, दैट इज़ 30 डिग्री। इसका मतलब अल्फ़ा एंड बीटा दोनों की वैल्यू क्या आ गई, थीटा 30 डिग्री आ गई।
तो आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो लिखिए कॉसेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक बीटा भी क्या होगा, कॉसेक 30 डिग्री। ये क्या कॉसेक 30 क्या होगा, ट्वाइस ऑफ कॉसेक 30 डिग्री। अब आप 2 कॉसेक 30 साइन 30 1/2 होता तो कॉसेक 30 2/1 हो गया, 2/1, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 जा 4 आंसर आया, और ये 4 ही आपका फाइनल आंसर है। तो ये मैं समझता हूँ ये आपने फाइंड आउट कर लिया। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था और विशेष कुछ नहीं था, वैल्यू निकालने में। ऐसे क्वेश्चंस में कई बार ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 1 मार्क्स में क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया जाए ये आप देख सकते हैं। इनकी वैल्यूज या कैसे एक्सप्रेशन देके उन पर पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में टेबल पता हो और वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, कौन किसकी वैल्यू को डिनोट करता है, ये भी ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं 30, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ट्रिकी है और छोटा क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, 3 मार्क्स का मान सकता हूँ मैं क्वेश्चन। अब देखिए कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और आपको लाना है टेन और कॉट थीटा में। तो पहले तो अपन क्या ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। क्या लेफ्ट हैंड साइड रूट में आपको क्या दे रखा है, रूट में आपको दे रखा है, दैट इज़ रूट में दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और 10 कोट में कन्वर्ट करना। तो आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, क्या आइडेंटिटीज पढ़ी, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 + कोट स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये अपने आइडेंटिटीज पढ़ी होगी। इन आइडेंटिटीज को अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक सेक और कोसेक की प्लेस पर आप 1 + 10 स्क्वायर और 1 + कोट स्क्वायर यहाँ पुट कर दीजिए रूट के अंदर। ये रूट के अंदर आपने इसको पुट कर दिया, देखो रूट के अंदर इसको पुट करते हैं, देखो पुट करो क्या रिस्पॉन्स आता है यहाँ पर। सेक स्क्वायर की जगह 1 + 10 स्क्वायर थीटा एंड कोसेक स्क्वायर की जगह 1 + कोट स्क्वायर थीटा। देखो अरेंज करेंगे इसको थोड़ा सा, 10 और कोट को आपको उसी जैसा क्वेश्चन है वैसा आप पुट कर दीजिए। 10 को आपने पहले लिख दिया 10 स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर को लिख दिया कोट स्क्वायर थीटा, और 1 और 1 हो गया आपके पास 2 आ गया। अब एक चीज़ आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर समझनी है, क्या समझनी है कि tan A × cot A का वैल्यू क्या होता है। तो आप जानते हैं tan A × cot होता है 1/10 है, और दोनों का अगर प्रोडक्ट कर लें तो दोनों कैंसिल होने पर आपका रिस्पॉन्स कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो अगर इसका अगर अपन थोड़ा सा इसको अरेंज करना चाहें, देखो अरेंज कैसे कर रहे हैं समझना वापस। मैंने इसको लिखा 10, थोड़ा सा वेट, यहाँ पर अपन ने लिखा 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको लिखा 2 और आगे × 1 लिख दिया। क्या लिखा, × 1 लिखा। इस 1 के प्लेस में मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 1 जनरेट करना है अपने को। इस 1 को मैं लिख रहा हूँ tan थीटा और cot थीटा लिखना चाह रहा हूँ इस 1 के प्लेस पे। ठीक है, तो पुट कर दीजिए। आपके पास क्या रहा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2, 1 के प्लेस पे tan थीटा एंड देन cot थीटा। tan थीटा cot थीटा, तो ये आपको कहीं ना कहीं फार्मूला जो बन रहा है वो फार्मूला बना है। क्या फार्मूला बना है, a + b का होल स्क्वायर, a² + b स्क्वायर। तो आप फार्मूला लिख सकते हैं a² + b² + 2ab विच इज़ इक्वल्स टू a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर। और ये फार्मूला भी अपन यहाँ पर यूज़ करें तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट क्या कट जाएगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ये आपको राइट हैंड साइड ले आए इस क्वेश्चन का, और यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। देखिए एक बार आपको क्या प्रूव करना था, देखिए रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस cot थीटा। तो आपने क्या कहा, इसकी जो आइडेंटिटी है वो दोनों, ये दोनों आइडेंटिटी लगा दी, और आइडेंटिटी लगाने के बाद इसने 1 और 1 2 बना, इस 2 को × 1 लिख के और 1 की जगह इंसर्ट कर दिया tan थीटा और cot थीटा। यानी tan और cot का अगर प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है तो क्योंकि टर्म में चाहिए तो उसी टर्म के हिसाब से 1 को मैंने tan थीटा cot थीटा लिखा। तो ये आपको कहीं ना कहीं होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, होल स्क्वायर को रूट से क्या कैंसिल कर दिया तो tan थीटा cot थीटा आंसर आ गया। बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है +1 नीचे माइनस, ऊपर माइनस और नीचे प्लस है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको जो साइन का रेसिप्रोकल दिख रहे हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे के साइन के अपोजिट दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको क्या लेना, एलसीएम लेना। तो अपन एलसीएम लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए, दैट इज़ ये मैं एलसीएम यहाँ ले रहा हूँ।
क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, दोनों एलसीएम ले लिया। अब देखो 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो बचा प्लस, और ये प्लस प्लस वाले से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, माइनस देखो ये प्लस से प्लस कैंसिल हो गया तो रिमेनिंग रहा ये माइनस, माइनस वाला इस माइनस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस साइन थीटा का क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया। पहले टर्म तो ये चीज़ें आपको सबको समझ में आ गई। होल स्क्वायर बनने के बाद क्या गया इसके a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए, दैट इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज़ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलर a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab एंड देन प्लस b स्क्वायर। ये दोनों आपको यहाँ पर फॉर्मूले यूज़ करने हैं, आपको लेते हैं यूज़। देखो होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 साइन थीटा माइनस ये ब्रैकेट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, यहाँ तक ब्रैकेट ओपन किया और डिनोमीटर एज इट इज़ है, उसमें कोई अपन चेंज नहीं करें। डिनोमीटर में एक चीज़ ध्यान देना a प्लस बी और a माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अपन 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कोस स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ अपना रेस्पॉन्स बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग एक काम करिए, माइनस को साइन ओपन कर लीजिए, दैट इज़ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा देन माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड देन माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा। अब आप देखिए यहाँ से कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही होगी और उस टर्म को कैंसिल को करते हैं, क्या रहा देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रही है, कैंसिल जो हो रही है उनको कैंसिल कर सकते हैं। देखो 1 से टर्म 1 कैंसिल हो गई, साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 साइन थीटा दैट इज़ 4 साइन थीटा, क्या बन गया 4 साइन थीटा और डिनोमीटर में है कोस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या इसको अरेंज कर सकते हैं, 4 साइन थीटा कोस स्क्वायर को आप 2 बार लिख दीजिए कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो टर्म बनी ये साइन बाई कॉस, ये जो साइन बाई कॉस है वो 4 क्या बना टेन थीटा और 1 बाई कॉस बना दैट इज़ सेक थीटा। और मैं समझता हूँ यही आपको प्रूव करना था, टेन थीटा और सेक थीटा। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपने क्या कर दिया प्रूव कर दिया, दैट इज़ RHS, ठीक है, हेंस प्रूव। बड़े इजी से क्वेश्चन हैं, इनको बस समझना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं आते। अब बात करते हैं 32 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपको देख के पहचान में आ रहा है कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो जैसे टेन स्क्वायर ये जो है वो कॉस के टर्म में दिख रहा है, क्या दिख रहा है टेन और ये कॉसेक दिख रहा है, वो किस में टर्म में आंसर लाना अपने को कॉस के टर्म में लाना है। कॉस के टर्म में लाना तो एक काम करिए, इस पूरी लेफ्ट साइड के पार्ट को पूरे को किस में कर दिए कन्वर्ट कर लीजिए, साइन कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कन्वर्ट करते हैं, अपन यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो टेन स्क्वायर को आपने लिखा है दैट इज़ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। अगेन डिनोमिनेटर में रहा टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए एंड देन माइनस 1। अगेन प्लस कॉसेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अगेन अपॉन यहाँ पर आप देखिए सेक स्क्वायर जो है वो 1 बाई क्या होता है कोस स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर 1 बाई साइन स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड तो प्रूव करना अपने को, लेफ्ट साइड लिया। अब आप लोग क्या कर लें, इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर तो आपके पास एज इट इज़ है, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर में आप एलसीएम ले रहे हैं, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए प्लस ये है रेस्पॉन्स साइन स्क्वायर ए अपॉन एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा इसका साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए। ध्यान देना, तो कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या रह जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है ये कि इस कोस स्क्वायर से ये कोस स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया, इस साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया। जो रिमेनिंग टर्म है उस टर्म पे बात करते हैं। रिमेनिंग टर्म बची क्या, देखिए ऊपर न्यूमरेटर में रह गया साइन स्क्वायर ए एंड डिनोमिनेटर में आपके पास टर्म है दैट इज़ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस
यहाँ कुछ भी नहीं बचा, दैट इज़ 1। देखो ऊपर 1 बचा, बट ये डिनोमिनेटर में जो कोस स्क्वायर है ये रेसिप्रोकल होकर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, दैट इज़ कोस स्क्वायर ए, और अगेन डिनोमिनेटर में वापस रह गया, दैट इज़ साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए रह गया, कोस स्क्वायर ए रह गया। अगर आप देखें दोनों टर्म देखें, दोनों में, इस टर्म में और इस टर्म में देखो तो डिनोमिनेटर का जो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकाला आपने 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए कॉमन निकाल लिया, तो रिमेनिंग क्या रह गया, दैट इज़, चाहे हो तो आप एलसीएम भी ले सकते थे, एक ही बात है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कॉम। देखो और आप जानते हैं आइडेंटिटी से, क्या आइडेंटिटी जानते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इसी आइडेंटिटी से ये रेस्पॉन्स तो किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। तो अपने पास फाइनल रेस्पॉन्स जो बना है वो फाइनल रेस्पॉन्स क्या बना है, उस रेस्पॉन्स पे बात करते हैं, फाइनल रेस्पॉन्स पे, दैट इज़ ये रहा न्यूमरेटर में 1 अपॉन, ये तो 1 हो चुका है, क्या हो चुका है, 1 हो चुका है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए इंटू 1 हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर आपका जो रेस्पॉन्स है कॉस के टर्म में है, तो साइन को भी कॉस में बदलना पड़ेगा, तो इसी आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो पुट कर दे दीजिए, दैट इज़ 1 अपॉन साइन स्क्वायर को लिख रहे हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब आप देख सकते हैं 1 अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए, और यही आपको क्या लाना था, राइट हैंड पार्ट लाना था। देख सकते हैं राइट हैंड पार्ट लाना था ये, और ये आपका क्या हो गया, हैंस प्रूव हो गया। मैं समझता हूँ ये भी बड़ा इजी सा क्वेश्चन है जो आप सबको अच्छे से समझ आ रहा है। ये क्वेश्चन हो गया 32 नंबर का। नाउ बात करते हैं 33 नंबर पे। 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप लोग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और समझने के लिए देखिए यहाँ भी अपन सबसे पहले इसको लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो गिवन है दैट इज़ साइन थीटा, और आपको गिवन है कोट थीटा प्लस कॉसेक थीटा गिवन है, कोट थीटा कॉसेक थीटा। तो यहाँ से इसको एक काम करिए, साइन कोस में बदल दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तो आपके पास है साइन थीटा, और डिनोमिनेटर में ये जो है कोट दैट इज़ कोस थीटा बाई साइन थीटा एंड प्लस कॉसेक विच इज़ 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, अगेन आप देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं फर्दर। ऊपर आपके पास है साइन थीटा, नीचे डिनोमिनेटर में देखेंगे आप लोग तो एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आपके पास आ जाएगा साइन थीटा, और ये साइन एलसीएम आ गया, तो क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस 1, क्या रह गया, कॉस थीटा प्लस 1। अब ये जो साइन है ये कहाँ जाएगा, रेसिप्रोकल के न्यूमरेटर में जाएगा, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा रहेगा, क्या रहेगा, 1 प्लस कॉस थीटा। अगर आप आइडेंटिटी जानते हैं दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 1 होता है, वहाँ से अपन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जिसकी भी वैल्यू चाहिए, यहाँ चाहिए साइन स्क्वायर की, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट कर सकते हैं, दैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। न्यूमरेटर में चेंज कर लीजिए, 1 प्लस कॉस थीटा एंड देन 1 माइनस कॉस थीटा, एंड डिनोमिनेटर में आपने पुट कर दिया 1 प्लस कॉस थीटा। देख सकते हैं 1 प्लस कॉस से 1 प्लस कॉस कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो रेस्पॉन्स रहा, लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स एक बार आप पुट कर दीजिए, दैट इज़, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का जो रेस्पॉन्स रह रहा है वो 1 माइनस कॉस थीटा रहा। अब आप देखो 1 माइनस कॉस थीटा रहा, ये लेफ्ट हैंड साइड का, क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को ये 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं राइट हैंड साइड भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट मीन्स अपन अब सॉल्व जो कर रहे हैं वो कौन सा सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स तो अपने पास ऑलरेडी तैयार है, 1 माइनस कॉस थीटा। राइट हैंड साइड भी सॉल्व करते हैं 2 प्लस ये आपके पास साइन थीटा एज इट इज़ है। अब आप लोगों, ये तो फॉर्मूले वाला पार्ट है ना, प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करें, ये फॉर्मूले में अपन ने यूज़ किया था साइन थीटा, और अब आप देखो डिनोमिनेटर में जो टर्म बन रही है वो डिनोमिनेटर बन रही है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अगेन एलसीएम ले लीजिए, 2 प्लस ये आपके पास साइन थीटा, और एलसीएम जब लेंगे दैट इज़ साइन थीटा एलसीएम आएगा, तो ये रहेगा कॉस थीटा माइनस 1 रहेगा। अब ये जो साइन थीटा वो कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, कर जाइए, तो 2 प्लस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में रह गया कॉस थीटा माइनस 1। एक काम करते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा है आइडेंटिटी पड़ेगी कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर दैट इज़ 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ से अपन इसको क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके क्या करेंगे, 1 माइनस कोस लिखेंगे, माइनस लेके माइनस कॉमन लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस कॉमन ले लिया, तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब आप लोग न्यूमरेटर का फॉर्मूला लगा दिए, दैट इज़ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा को 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा मेंशन कर दीजिए, तो 2 माइनस
1 माइनस कॉस थीटा, देन 1 प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में एज इट इज़ है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो टर्म बनी है वो टर्म कुछ कैंसिल हो रही है, दैट इज़ माइनस वाले टर्म से माइनस वाले टर्म कैंसिल होगी, तो क्या रह गया, दैट इज़ 2 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा रह गया। ओपन कर लीजिए, 2 माइनस 1 माइनस कॉस थीटा रह जाएगा। तो अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई करने पर आपके पास जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो रेस्पॉन्स आ रहा है कुछ 2 माइनस 1, एक सेकेंड, 2 माइनस 1, ये जो रहा 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 और माइनस कॉस थीटा आया, और ये किसका रेस्पॉन्स आया, राइट हैंड साइड का रेस्पॉन्स आया। तो आप देख सकते हो ये राइट हैंड साइड का रेस्पॉन्स है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का रेस्पॉन्स, ये राइट हैंड साइड का रेस्पॉन्स है। तो आप क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, तो आप क्या कर देंगे, हैंस प्रूफ। तो कहीं ना कहीं लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट आप लोग दोनों ले आए आपस में इक्वल, तो आप देख सकते हैं हैंस प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा समझने वाला क्वेश्चन है। देखो आप अगर आप इसको ढंग से देखें, √3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कोट थीटा प्लस √3 इक्वल्स टू 0, ये कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, थोड़ा सा डरावना बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको थोड़ा सा लेट कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक से इजी बनाने के लिए। तो लेट कर लिया, क्या कर लिया मैंने, कोट थीटा को कोई p मान लिया मैंने, क्या मान लिया, p, तो ये इक्वेशन बन गई √3p स्क्वायर माइनस 4p प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अगर आप चाहें, अगर आपको इसके मिडल टर्म स्प्लिट करना चाहें तो 3 1 जा 3 से मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा है, और अगर नहीं सर हम मुझसे नहीं करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत अच्छे से आपको पता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी ले सकते हैं, और नहीं से आप रूट सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखो मैं अगर यहाँ से अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करूँ तो √3p स्क्वायर माइनस ये 3p माइनस p, और ये क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 3p स्क्वायर आएगा, और इन दोनों का आउटर टर्म का जो मल्टीप्लाई होता है आपने मिडल टर्म स्प्लिट किया होगा, √3 इंटू √3 दैट इज़ 3p स्क्वायर, तो यहाँ का प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 3p स्क्वायर आ रहा है, और ये प्लस √3 इक्वल्स टू 0, ये आपने क्या किया, मिडल टर्म स्प्लिट किया। अगर आपको मिडल टर्म स्प्लिट नहीं आता तो आप जनरलाइज फार्मूला अपना जानते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला भी आप यूज़ करके इसके फैक्टर बना सकते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा मेथड फॉलो करें, मैं कौन सा मेथड फॉलो कर रहा हूँ, आंसर विल बी सेम, आंसर सेम आना चाहिए, जो इसका फैक्टर है वो सेम आना चाहिए, और वही आना चाहिए, अपना ऑब्जेक्टिव वही है, अपना ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, तो वो p निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा, तो एक काम कर रहा हूँ मैं, √3p स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख रहे हैं, √3 इंटू √3, 2 बार लिख दिया मैं, p एंड माइनस p एंड देन प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग देखो यहाँ से क्या पेयर बन रहा है, देखो ये एक पेयर बन रहा है और एक पेयर ये बन रहा है, इन दोनों पेयर से क्या लेना अपने को, इससे कॉमन आ रहा है √3p कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, p माइनस, देखो एक √3p कॉमन आ गया तो बचा, एक √3p कॉमन आ गया तो एक √3 बच गया, और यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आता है, -1 कॉमन ले लिया तो ये p और माइनस √3 रह गया इक्वल्स टू 0। यहाँ से देख सकते हैं p माइनस √3 पूरा पेयर कॉमन आ गया, और रिमेनिंग रह गया √3p माइनस 1 रह गया, जो कि इक्वल टू 0। यहाँ से पता लग रहा है p माइनस √3 में भी 0 और √3p माइनस 1 में भी 0, तो p इक्वल्स टू √3, और एंड फर्दर आपके पास आ गया p इक्वल्स टू 1/√3। ये p की दो वैल्यूज़ आई, p दैट इज़ p क्या है एक्चुअली, p क्या था, इनिशियल आपने कोट थीटा लेट किया था, इसका मतलब कोट थीटा इक्वल्स टू √3 एंड देन कोट थीटा इक्वल्स टू 1/√3। दोनों में और है कि कोट ये भी हो सकता है और कोट ये भी हो सकता है, तो कौन सा कोट लें, तो दोनों केसेस को लेके चल के अपन दोनों केसेस में अपन कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला केस अपन लेते हैं, सबसे पहला केस जो आपके पास गिवन है ले रहा हूँ मैं, वैन कोट थीटा इक्वल्स टू √3, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, कोट में √3 का होता है 30 डिग्री पे होता है, कोट 30 डिग्री, कोट थीटा इक्वल्स टू कोट 30 डिग्री, इट मीन्स थीटा कितना आ गया 30 डिग्री, ये पहला केस में थीटा 30 डिग्री आ गया। अगेन आप लोग ले लीजिए वैन कोट थीटा इक्वल्स टू 1/√3, तो ये कोट थीटा बाय 1/√3 60 डिग्री पर होगा, कोट 60 डिग्री, तो कोट थीटा इक्वल्स टू कोट 60 डिग्री, अगेन कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया, तो थीटा 30 डिग्री और थीटा 60 डिग्री। अब आप लोग क्या लेके चलेंगे केस फर्स्ट, दैट व्हेन थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री लेके चल रहे हैं, तो आपको वैल्यू निकालनी कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर 30 डिग्री,
देखो कोट स्क्वायर 30, कोट 30 डिग्री की वैल्यू भी बताई मैंने, √3 का होल स्क्वायर, और tan 30 होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1/√3 का 1/3, 3 3 जा 9 और 1 10/3। तो ये तो आपका आंसर आया किसका, जब आपने पहला केस लिया था केस 1 के केस में। अब आप लोग निकाल रहे हैं केस 2 के केस में, तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ केस 2 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखो थीटा 60 डिग्री केस में भी निकालो, तो 60 डिग्री निकालेंगे तो कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, कोट स्क्वायर 60, कोट 60 दैट इज़ 1/√3, 1/√3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, और tan 60 दैट इज़ √3 का स्क्वायर, 1/√3 दैट इज़ 1/3 एंड √3 दैट इज़ 3। अगेन एलसीएम लो, 3 3 जा 9 और 1 10/3। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ रहा है 10/3। तो दोनों केसेस से आपका वैल्यू कितना आ रहा है 10/3 आ रहा है। तो ये आपका दोनों आंसर फाइंड आउट कर लिया अपन ने, ठीक है। दोनों आंसर है, ये भी 10/3, मतलब दोनों का आंसर थीटा केस, थीटा 30 और 60 दोनों केसेस में आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो उसका फाइनल जो आंसर आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ पूछा ना, तो वैल्यू कितनी होगी 10/3 होगी, ठीक है 34। ये अपने पास पेज एक्स्ट्रा है, तो इस पेज को अपन एक बार डिलीट कर देते हैं, जस्ट वेट ना। अब बात करते हैं अपने पास पेज क्वेश्चन नंबर 35, जो आज का वीडियो का क्या है लास्ट है। और देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला पार्ट तो ये आपको दे रखा है, प्रूव दैट tan क्यूब थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, कोट क्यूब थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा, सेक थीटा कोसेक थीटा -2 sin थीटा cos थीटा लेना। तो यहाँ से अपने को पहले तो देखो ये 1 + tan स्क्वायर और 1 + कोट स्क्वायर दे रखा, तो आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। कौन कौन से आइडेंटिटीज कि 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज़ सेक स्क्वायर थीटा, और एक 1 + कोट स्क्वायर थीटा जो कि होता है स्क्वायर थीटा, तो ये विच इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज अपने को दोनों पता होनी चाहिए। दोनों आइडेंटिटीज पता है तो अपन आगे क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अपन यहाँ पर ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा लेफ्ट हैंड साइड, जो कि tan क्यूब होता है। tan क्यूब क्या है भैया, sin क्यूब थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, ठीक है। और ये 1 + tan स्क्वायर दैट इज़ सेक स्क्वायर थीटा, प्लस कोट क्यूब है, तो कोट क्यूब का मतलब होता है cos क्यूब थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा, और ये 1 + कोट स्क्वायर दैट इज़ कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट समझने की ज़रूरत क्या है कि आप जानते हैं कि ये 1/sec स्क्वायर, 1/sec स्क्वायर दैट इज़ कोस स्क्वायर होगा, और 1/cosec स्क्वायर दैट इज़ साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल रिलेशन आप सबने पढ़े, ये रेसिप्रोकल रिलेशन दैट इज़ साइन थीटा विच इज़ 1/cosec थीटा, ठीक है, एंड देन cos थीटा विच इज़ 1/sec थीटा। तो ये रिलेशन भी यहाँ पर अपन यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन में। करिए, तो ये अपने पास है साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा /1, और अगेन कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर दैट इज़ कोसेक स्क्वायर दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा /1 हो गया। अब देखो कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, उनको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कोस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर से ये साइन स्क्वायर कट जाएगा। अब बचे हुए टर्म है उसको मेंशन कर रहा हूँ मैं। ये टर्म रही साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा रहा, प्लस यहाँ रहा कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा रहा। एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं रिमेनिंग टर्म का। देखो डिनोमिनेटर में ये 2 पावर से ये 2 पावर कटेगी तो 3 पावर थी, तो 1 पावर बचेगी, ये कॉस पावर। यहाँ देखो 3 पावर ऊपर 2 पावर, तो 1 पावर कटेगी, तो रिमेनिंग क्या रहेगी कॉस साइन पावर रहेगी, साइन थीटा सिंगल पावर ऊपर न्यूमरेटर में एज इट इज़ है। अब आप क्या लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा भैया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। देखो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग साइन, साइन इंटू साइन दैट इज साइन क्यूब, साइन पावर 4 थीटा हो जाएगा, और ये साइन से साइन कैंसिल होगा तो कॉस, कॉस इंटू कॉस क्यूब दैट इज़ कॉस पावर 4 थीटा आ जाएगा। अब करें क्या, अब आप लोगों को मैं एक चीज़ बताता हूँ, फार्मूला बताता हूँ। फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं साइन स्क्वायर 4 और कॉस पावर 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अपने पास है साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। यहाँ से अगर अपन इस फॉर्मूले को होल स्क्वायर की टर्म में लिखे तो क्या आपने वो फॉर्मूला पढ़ा, a + b का होल स्क्वायर दैट इज़ a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले को मैं अगर अरेंज करूँ, a² + b² की वैल्यू निकालूँ, यानी a² + b² की वैल्यू निकालूँ, तो ये 2ab कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, दैट इज़ a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकता हूँ। तो कुछ ऐसा ही मैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला स्क्वायर है तो वो
ए की वैल्यू यहाँ पर साइन स्क्वायर है और बी की वैल्यू कोस स्क्वायर है। उसी आइडेंटिटी को मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये यहाँ बना रहा हूँ स्पेस, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। कोई दिक्कत नहीं, यही बना लेते हैं। तो अब अपने पास जहाँ जो टर्म रही वो टर्म ये रही कि मैं इसको लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड देन कोस स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में अपने पास जो टर्म है वो एज इट इज़ क्या टर्म है, दैट इज़ साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब आप लोग आप काम करिए, देखिए आपके पास आइडेंटिटी ऑलरेडी पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये भी मैं मेंशन यहाँ पर कर देता हूँ कि दैट इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये भी अपन ने यहाँ भी आइडेंटिटी, ये भी जितने फॉर्मूले काम आए सारे अपने यहाँ मेंशन किए। अभी साइन स्क्वायर दैट इज़ ये रेस्पॉन्स रह गया 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड में अपने पास एज इट इज़ है साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब आप देखो 1 का स्क्वायर दैट इज़ 1 रहा, तो 1 अपन क्या लिख देंगे इसको, साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा माइनस 2 रिमेनिंग रहा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड अपॉन साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अब जो टर्म्स रही वो कैंसिल कर लीजिए, ये एक पावर से ये एक कैंसिल हो गया, एक पावर से ये कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हैं क्या टर्म रही, ये 1 बाई साइन और 1 बाई कॉस दैट इज़ कॉसेक थीटा 1 बाई साइन होता है और 1 बाई कॉस दैट इज़ सेक थीटा माइनस 2 और ये साइन थीटा कॉस थीटा बचा दैट इज़ साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा। अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो प्रूव में क्या करना था, यही प्रूव करना था। देखिए आप एक बार आपके पास आराम से स्क्रीन पे दिख रहा है 10, ये जो रेस्पॉन्स था लेफ्ट हैंड साइड का सेक थीटा कोसेक थीटा, तो सेक और कोसेक आगे पीछे मल्टीप्लाई में कोई मैटर नहीं कर रहा, माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन को अपन ने यहाँ वाइंड अप कर लिया और ये अपन ने प्रूव कर दिया। मैं समझता हूँ ये आपको ये राइट हैंड साइड पार्ट आ गया, दैट इज़ हैंस प्रूफ। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैंने प्रूव किया, सारे रेस्पेक्टिव फॉर्मूले जो है वो यूज़ कर लिए। तो इस तरह आज अपने जो 10 क्वेश्चंस वाइंड अप किए, नियर अबाउट 35 क्वेश्चंस वाइंड अप कर चुके हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस के। बताता हूँ, फर्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन किए थे, सेकंड वीडियो में 10 क्वेश्चन किए थे, थर्ड वीडियो में अगेन 10 क्वेश्चन कर लिए, तो ये 35 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे इसके और 10 के वीडियोज़ और आएंगे, तो लगभग आई थिंक 2-3 वीडियोज़ और आएंगे जिसमें आपको बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे। तो मुझे लगता है अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री आपको बुक से कुछ भी नहीं देखनी, किसी भी बुक से नहीं देखनी, चाहे कोई सी भी बुक को मैं आपको बुक बता रहा हूँ जो आप सबसे टॉप पे चलाते हो बुक, वो बुक आपकी वो भी नहीं देखनी, क्योंकि उसके सारी दूसरी बुक्स के सबका कॉम्बिनेशन कलेक्शन सारा मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो देखोगे विद सॉल्यूशन और बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच से सॉल्यूशन दे रहा हूँ और कलरफुल मिल रहा है, तो आप देखिए प्लीज़। और अगर आपको लगता है सर ये वास्तव में सर की मेहनत बहुत ही शानदार मेहनत हो रही है हमारे पे बच्चों पे, तो डेफिनेटली आप खुद समझिए कि जब आप ये कहीं वीडियो देखते हो तो कितना पे करके आपको वीडियो देखना पड़ता है, मतलब क्लासेस लेनी पड़ती है, ऑफलाइन क्लासेस। फिर ऑनलाइन में वो सब ऑफलाइन क्लासेस वाला कंटेंट मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बनता है। तो सब्सक्राइब करें वीडियो को और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। और इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, उस पर क्लिक करके आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप रेगुलर PDF जो भी आपको जिस भी चैप्टर की PDF चाहिए वो PDF वहाँ मिल जाएगी। जिस भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सी वहाँ एक्सरसाइज पे मैंने मेंशन करके नेम वाइज लेबलिंग सब कुछ मेंशन है, वहाँ से आप नेम देख के ले लीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो रेगुलर अपडेट मिलेगा। और रेगुलर अपडेट आप मान लीजिए पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरा सिलेबस आपको बेसिक स्टैंडर्ड बहुत ही बेस्ट कंटेंट मिलेगा। और अभी PYQs और आएंगी, PYQs की सीरीज आ जाएगी, तो चैनल पर जरूर बने रहिए। ओके, थैंक यू, बाय।